तो मुशी भाई, जैसा स्टार्ट हुआ है, जिस तरह विराट कोहली एंड केएल राहुल आहिस्ता 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 हाथ खोले, सिंगल डबल लिए एंड देन दे स्टार्टेड चार्जिंग एंड राइट नाउ दे आर चार्जिंग इन अ वेरी फास्टर रेट। आई थिंक यू डिस्क्राइब्ड वेरी नाइसली कि जी ग्राउंड्समैन को सबसे पहले क्रेडिट देना बिल्कुल चाहिए। इतनी बारिश और दुनिया की बहुत कम इनके पास रिसोर्सेज हैं जो ग्राउंड्स के अंदर होते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आपके कवर्स होते हैं, इनके पास वो बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद इनकी जो मैन रिसोर्सेज है ना, वो कितने तगड़े हैं कि आपने मैच शुरू करवा दिया। ये वेल डन टू देम बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैच पे आ जाओ तो जैसे हमने बोला था कि इंडिया वाज सिटिंग इन ग्रेट पोजीशन, 2 विकेटें गिरी हो, 147 पे आप दोबारा बैटिंग करने आओ और उसके ऊपर आके आपको पता है कि सिर्फ 1-2 ओवर देखने होते हैं। उसके बाद मुझे यूसुफ ये बार बार कह रहा था इसके बारे में, केएल के बारे में, कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, पर मैंने इसको कभी गौर से नहीं देखा था। ही इज़ प्लेइंग सो वेल एक्चुअली। और यूसुफ ब्रेक में ये बता रहा था कि कितना लेट खेलता है। इसने इफ्तिखार को एक कट पे चौका मारा है, इतना पास, इतना बल्ला अपने सर के नीचे, चिन के नीचे शॉट मारा है। सो आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दे आर प्लेइंग एट द मोमेंट, विराट कोहली और वो। तो पाकिस्तान इस वक्त इन डेंजरस पोजीशन, बट आई बिलीव यू नो लाइक दे डोंट हैव टू गिव अप। इफ दे कैन स्कोर 330 और 340 और 350, they have to believe that कि they can chase that score basically। बिल्कुल, केएल राहुल की आप जहाँ बात कर रहे हैं, बड़ा टाइम है उनके पास और जिस तरह खेलते रहे, इंजरी प्रोन है थोड़े से, बिकॉज बहुत रेगुलरिटी में उनको इंजरी होती रही है, वरना शुरू में जैसे आए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेंबर बन गए थे टीम इंडिया का। इसी वजह से इंजरी से अभी फौरन वापस आए और फौरन 11 का हिस्सा बन गए। लाला 236 फॉर 2 और 38th ओवर का ऑलमोस्ट इख्तिताम होने लगा है। A lot of runs on the board अभी से, और अभी भी तकरीबन 12 ओवर्स बाकी। सवेरा, कल से वो अच्छा खेल रहे हैं कल से मैच चल रहा है, कल से ही वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उनका स्टार्ट देख लें एंड देन फिर उसके बाद फिर जो नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन अंदर हैं, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसी चीज़ को कंटिन्यू, मोमेंटम को जो है ना वो ख़त्म नहीं होने दिया, उसी एवरेज के साथ ही चल रहे हैं आगे। और मेरे ख्याल में अब क्या नाम है इस लड़के का, रऊफ, वो भी नहीं है, वो भी इंजर्ड होकर बाहर बैठा है। तो इफ्तिखार को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ रही है, अदरवाइज इफ्तिखार वहाँ पे आता है जहाँ पे खब्बे बैट्समैन आते हैं, वहाँ यूटिलाइज करता है कप्तान नॉर्मली। स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा 300+। आई डोंट नो कितने तक ये करेंगे, डिपेंड हमारी बॉलिंग पे करेगा। लेकिन मैं ये अपने मैं दुआ है मेरी कि ये मैच पूरा हो, चाहे मैच का जो भी रिजल्ट हो, क्योंकि मैं अपने बैट्समैन को अंदर देखना चाहता हूँ कि इस स्कोर पे वो कहाँ तक जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी जीतते तो कहाँ जाके वो ख़त्म करते हैं रन्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे वर्ल्ड कप है, इन्होंने अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को ही देखना है। ठीक है, बॉलर्स जितवाते हैं लेकिन मैचेस बैट्समैन जितवाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि मैच पूरा हो, अल्लाह करे, और हमारे बैट्समैन जाके अपने आप को दिखाएं कि वो वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 5 क्यों है। बिल्कुल जी, चैलेंज की जब बात करते हैं और जहाँ ये बात करते हैं कि पूरी तरह आप उस ड्रिल से गुजरे कि जब आप फिर बड़े एक इवेंट पे जाए तो वहां पे आपको ये मसले ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ने ओडी, अफगानिस्तान की गलती की वजह से बहुत दफा ऐसा हुआ कि फिनिशिंग टचेस अफगानिस्तान नहीं दे सकी और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। वरना वहां पे भी जहां जहां चैलेंज और टफ कंडीशंस आई थी, पाकिस्तान ने वहां पे उस तरह पुटअप नहीं किया था मुकाबला। नेपाल के अगेंस्ट ऑब्वियसली नेपाल के एक्सपीरियंस, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हैंडल देम आवर वे, इंडिया के अगेंस्ट यस जहां हमारे लैप्सेस थे वो थे, मगर वो पूरा मैच नहीं होता। तो टुडे इज द टाइम जहां पे टेस्ट हो सकेगा कि टीम पाकिस्तान जब चैलेंज में आती है तो प्लान बी की तरफ कैसे शिफ्ट करती है। बट एक बुरी खबर, यूसुफ, जिस तरह लाला ने भी बता दिया, हारिस रऊफ जो कि कल जो उन्होंने बॉलिंग की और बॉलिंग के बाद जो है ही फेल्ट कि उनकी रिब्स में कहीं पेन हो रहा है, जो एमआरआई के लिए गए। एमआरआई की रिपोर्ट इज क्लियर, बट प्रिकॉशनरी आज हारिस रऊफ इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बाबर के लिए थोड़ी सी मुश्किल, बिकॉज ही नीड टू रिलाई ऑन पार्ट टाइमर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कैप्टन के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है जब उसका मेन बॉलर, 3 हमारे फास्ट बॉलर जो तीनों बड़े मेन है, जिसमें से एक चला जाए और अपोजिशन बहुत अच्छा भी खेल रही हो जाए, तो ये और ज़्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर कोहली ने इतना किया हुआ है कि उसके बारे में ज़्यादा बात भी क्या करें हम। 4600 हैं, 6550 हैं, 13,000 के करीब उसके रन्स हैं, 57 एवरेज है। मैंने पहले भी कहा था अगर ये 25-30 रन्स कर गया तो इसके सामने भी बड़ा स्कोर इसको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बड़ा स्कोर लगाना है। और काफ़ी अरसे से इसका मेरा ख्याल है कि 100 जो है
बड़ी टीम के खिलाफ नहीं लगा और ये मौका है उसके पास कि वो 100 कर सकता है। और केएल राहुल बहुत क्लोज खेलता है, अंडर द चिन खेलता है। ऐसे प्लेयर जो है वो मुश्किल विकेट पे भी रन्स करते हैं। जैसे मैं पहले भी मुशी भाई को बता रहा था, इंग्लैंड में भी इसने रन्स किए। इंग्लैंड में वो रन्स करता है ज़्यादा जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी हो और वो लेट खेलता हो। और इसने अभी जो शॉट्स खेली हैं स्पिन के अगेंस्ट, वो बहुत सब्र से, बड़ा कंट्रोल से खेला है। एकदम 60 रन जो उसने किए हैं। कल थोड़ा सा आते स्ट्रगल किया क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आ रहा था, इंजरी के बाद आ रहा था, लेकिन जिस तरह वो अपने आप को उसने सेटल किया है, कुछ उसको ये कि 2-3 शुरू में जो उसने शॉट्स खेले पुल शॉट, वो अगर हम उसको कंट्रोल करते और थोड़ा उसको स्ट्रगल टाइट लाइन पे बॉलिंग करते तो शायद शुरू में उसको हम विकेट ले सकते। लेकिन अब दोनों बहुत वेल सेट हो गए हैं। ये अब हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी या बहुत अच्छी कोई फील्डिंग करनी पड़ेगी, कोई रन आउट चांस हमें मिले ताकि ये पार्टनरशिप तोड़ें और आगे हम 1-2 विकेटें और जल्दी लें ताकि उनको हम 320-25 के अंदर अंदर आओ। सवेरा मैं मुशी भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मुशी भाई, जैसे अभी सवेरा ने सवाल किया था कि हारिस रऊफ नहीं है, तो हारिस रऊफ नहीं, कप्तान क्या माइंडसेट के साथ जाता है, क्या प्लान करता है कि किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि मेन बॉलर आपका नहीं है, 5 ओवर बाकी है हारिस और 5 ओवर बाकी हैं, इसको किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए कप्तान का? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। शायद आई थिंक आप लोगों ने तो वैसे कैप्टनसी की थी, बीइंग अ कोच मुझे ये मैं मशवरा ज़रूर दूंगा अपने कप्तान को कि आपने ना जाते ही आपने ना एक एंड से अपने मेन बॉलर को रखना ही रखना है ताकि प्रेशर ऑफ ना होने दें, और फिर जैसे ही विकेट गिरने का इंतजार करें, जैसे ही विकेट गिरे तो फिर मैं अपना पार्ट टाइमर लेके आऊँ 1-2 ओवर के लिए जल्दी से, क्योंकि नया बैट्समैन जितना मर्जी अच्छा है वो 1-2 ओवर ज़रूर लेता है। ये 50 ओवर के मैच की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, मैं ज़रूर बाबर से यही कहता कि अगर आपने आते इफ्तिखार को नहीं लगाना चाहिए, आपने नसीम और अपना शहीन को और शदाब को कराएं, विकेट का सोचें, क्योंकि अगर आपने सोचा ना कि एंड में कौन करेगा, तो अगर फेंटा पहले पड़ गया ना तो एंड में हर एक को पड़ जाता है, बिल्कुल, फिर आपके मेन बॉलों को भी पड़ जाता है। सो मेरा तो पॉइंट है यही होगा। बिल्कुल, जहां आपने हाथ खोल दिए, जहां वो सेटल हो गए, वहां वो फिर जो सामने आएगा, वेदर आपका मेन बॉलर हो या पार्ट टाइमर हो। बट अगर मैं इस वक्त देखूं तो इस वक्त जो 36 ओवर से फहीम शादाब में ये स्पेल गुजर रहा है और काफी कंट्रोल करके रखा हुआ है। फहीम अशरफ ने 3 रन दिए, उसके बाद 37वें ओवर में 3 रन शादाब ने दिए, फिर एक 6 रन का ओवर आया। बट अभी शादाब ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग शुरू की है, जो ये ओवर शुरू किया है। सो यस, रोकना जरूरी है, बट इरम वही स्ट्रैटेजी की जिस तरह बात कर रहे हैं। अब ये बॉलिंग में मुश्किल तो आएगी, उस मुश्किल को हैंडल करना जरा मसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ऐसा देख के लग रहा है कि जिस तरह इंडिया बैटिंग कर रहा है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि बारिश हुई है और हम रिजर्व डे पे खेले हैं। जहां उन्होंने कल खत्म किया था आज वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया और बिल्कुल ओपन होके कह रहे हैं कि खुल के वो खेल रहे हैं। सिर्फ हमारे बॉलर्स को ये करना है कि थोड़ी सी ना उनको यहाँ पे दिलेरी से बॉलिंग करनी होगी। जैसे इफ्तिखार को बहुत जल्दी ले आए, उन्होंने एक स्वीप पे छक्का खा लिया तो डर के दूसरा बॉल किया जिस पे चौका खा लिया कट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाबर आजम को देखना होगा। और मुझे लगता है फील्ड प्लेसमेंट और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली सही बात कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग कुछ ऐसी करनी होगी कि जिसपे जो है इस वक्त हमें एक विकेट चाहिए होगी। अटैकिंग फील्ड हम बार बार बात करते हैं मुर्शी भाई के, जब नहीं बॉलर से जब कुछ नहीं हो रहा तो आपका सपोर्ट आता है, आपकी तीसरी जो डायमेंशन होती है दैट इज फील्डिंग। आप बॉलर्स को सपोर्ट देते हैं उस फील्डिंग से और वो अटैकिंग फील्ड, वो फील्ड चढ़ाते हैं जिससे आप बैटर्स को भी थोड़ा सा ज़रा अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं और अपने बॉलर को सपोर्ट देते हैं। हमें अटैकिंग फील्ड मतलब अरसा हो गया देखे हुए, मुझे दिखी नहीं कि पाकिस्तान में अटैकिंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्या टीम में किया ही नहीं जाता अटैकिंग फील्ड। अच्छा, ये वसीम भाई और वकार के होते हुए ना, जो मैं तो उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी तो ये लड़के भी आई एम श्योर करते होंगे। ये ना इनको पता था कि अटैक कब करना है, विकेट लेने कब जाना है और कंटेन कब करना है। आई थिंक आप अपनी एग्जांपल देते हुए थे, एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए। मैं शायद से भी पूछ लेता हूँ इस बात पे कि कल भी परसों भी शायद एक शो पे बात कर रहा था कि मैं बड़ी सिंपल बॉलिंग करता हूँ कि विकेट टू विकेट बॉल करता हूँ और जो कट और जो स्वीप मारते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मतलब उनको मैं विकेट ले लेता हूँ। वो वजह क्या है? ये किसी प्लेयर को भी और किसी कप्तान को भी पता होना, गेम अवेयरनेस जिसे हम बार बार कहते हैं, गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस है क्या? जब विराट कोहली और खेल रहे आते ही, ऐसा आपको पता है वन ऑफ द टॉप क्लास बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो 15-20 रन करते ही सिंगलों से हैं, तब आपने अटैक करना है। और जब वो उसके ऊपर आपने जब अटैक कर दिया और वो निकल गया, अब उसे फील्डरों से भी खेलना है। अब ये नहीं कि गिव अप कर देना आपने। अब स्वीप मारता नहीं है विराट कोहली, बिल्कुल नहीं मारनी आती उसको स्वीप।
ना पुठी सुई मारता है ना सीधी सुई मारता है। आप 45 निकाल लें उधर से, सुई वाले फील्डर को ऊपर पा लें और मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर पीछे ले जाएं और उसको कहो भाई मारो इसके स्वीप शॉट, क्योंकि आपने फिर उस तरीके से इसकी बाउंड्रीज रोकनी है। वहां से फिर सिंगल तो ये कि कोई स्वीप मारेगा तो विकेट लेगा ना, अब आपने उसको खाली दिखा दिया तो उसके बाद गेम खत्म होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये गेम अवेयरनेस होती है। कई दफा बॉलर्स को, कई दफा हम टू मच क्रिटिसाइज ऑन कैप्टन, बट आई थिंक बॉलर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फील्डर को वो खुद जाने। इतनी अरसे से अगर मैं खेल रहा हूँ और मैं रिलाई कर रहा हूँ अपने कप्तान के ऊपर, तो ये फिर मेरे लिए मसले की बात है कि मुझे अपनी बॉलिंग का ही नहीं पता कि मैं मेरी स्ट्रेंथ क्या और मेरी वीकनेस क्या है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है। ये पता करना टीमों की जीत का और टूर्नामेंट की जीत का बड़ा सबब बनता है कि अगर आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का पता हो। बिल्कुल, वेल पॉइज्ड टीम होती है तो एक फील्डिंग ही होती है जो आपको एज देती है। और लाला, जहां विराट कोहली की बैटिंग की क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी कर ली है विराट कोहली ने इस वक्त, 66th ओडीआई हाफ सेंचुरी फॉर विराट कोहली। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और उसको खुद भी अपनी इंपॉर्टेंस का पता है, उसको ये पता है कि वो इस वक्त टीम की बैकबोन है। इंडिया में काफ़ी उसको सपोर्ट करती है, कि पाकिस्तान में कितने बड़े फैन हैं, दुनिया भर में हर जगह उसके फैंस हैं। तो जाहिर बात है विद मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही उस चीज़ को दिखा रहा है। और उसको खुद भी पता है कि लास्ट मैच में उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उसको, और जिसकी वजह से जो बड़े प्लेयर होते हैं वो फिर जो क्रिटिसिज्म होता है उसको अपनी परफॉर्मेंस से खामोश करते हैं। तो ही इज परफॉर्मिंग। शायद वो जो आप अभी यूसुफ से पूछ रहे थे कि ये रिसेंटली बड़ी दफ़ा आउट हुआ, वो क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि ये नहीं, वो मैं यूसुफ से यही पूछना चाह रहा था, बल्कि जो बच्चे बहुत सारे टीवी पे इस पे लोग बैठे होंगे, देख भी रहे होंगे कि यूसुफ, ये बहुत सारे इनसाइड एज जो प्लेयर के होते हैं, चौके चले जाते हैं इनसाइड, इसकी वजह क्या बनती है? ये जैसे मैं लास्ट भी देखा मैच, ये नहीं, कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, खासकर आपको नहीं पता चल रहा होता कि बैट अंदर से आ रहा है बाहर से आ रहा है, हो जाता है, बड़े बड़े प्लेयर से होता है। इसको भी मैंने देखा है, शाहीन के खिलाफ जो आउट हुआ है, हल्का फुल्का स्विंग हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बॉलिंग हो रही थी, लेकिन इसका उस वक्त भी अगर आप देखेंगे रिप्ले में तो बैट बाहर से आया है। आप खड़े हो गए, अभी भी अगर देखें आप, अभी भी उसने 1-2 शॉट खेली थी, तो वो जो बैट इसका ना, अगर वो देखें तो वो यूं आया है, अगर यूं होता तो फिर चांस था कि मिडल हो जाए। बहुत अच्छी बॉल है तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अभी भी मेरा शाहीन की एक बॉल पे उसने खेला था तो उसका बैट यूं आया था, तो फिर उसने गुस्से में आके बैट भी नीचे मारा। अभी फिर एक शॉट ऐसी हुई है जिसमें वो इनर एज लग के गया, उसमें भी बैट थोड़ा सा बाहर से आया, लेकिन अभी जब उसने एक्स्ट्रा कवर खेली है, अब उसका बैट थोड़ा अंदर से आया, तब वो उस जगह पे गई है। तो इसलिए आपका बैट हर वक्त अंदर से आना चाहिए, आपके बॉडी के करीब से आना चाहिए जहां भी आपने खेलना है। काका आप खड़े, सॉरी बता रहे, तो उसमें एल्बो की क्या पोजीशन है? ये शोल्डर का पूरा, हाँ, ये बिल्कुल सामने रहनी चाहिए। ये देखो ना, ये आप जब भी खेल, ये जा रहे साइड, एक तो साइडवेज भी रहना है, इधर भी खेले तो बैट आपका आएगा, इधर भी करीब से आएगा। जब आपका बैट इधर गया तो इसका मतलब है कि आपका बैट बाहर से आ रहा है, उसमें इनसाइड एज लगने का कोई चांस है, बॉल अंदर से भी गुजर सकता है। इसमें आपने स्मिथ को देखा होगा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो इसमें कितनी दफा इनसाइड एज आउट हुआ, उसका वो यूं ही रहता था। तो बहरहाल ये इससे हो गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, इतने रन हैं, ये कभी कभार किसी से भी हो सकता है।